अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत. अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता. जसं औरंगजेबाची कबर तिकडे आपण बांधली तसेच भाजपची राजकीय कबर या महाराष्ट्रामध्ये बांधा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और भाजपा के अमित शाह के बीच में कुछ जुगलबंदी चल रही है. एक दूसरे के ऊपर कट्टर हिंदुत्ववादी बताने के लिए ये जब एक दूसरे पे हमले करते हैं और जुबानी हमले करते हैं, उस वक्त ये उनको औरंगजेब बोलते हैं और ये इनको अहमद शाह, अमित शाह की जगह अहमद शाह अब्दाली और उनके सियासी वारिस के तौर पर उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है. हम उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी का वो ट्रैप जो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी के ऊपर खड़ा हुआ है, भाजपा और आरएसएस का वो ट्रैप जो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी पे खड़ा हुआ है, अगर आप उसको तोड़ नहीं सकते तो कम से कम जब आप अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर हमले करते हो तब हर बार आपको मुसलमानों को या इस्लामी के उर्दू नामों से जुड़े हुए अल्फाजों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी निगेटिविज्म जो है, सभी गद्दारियां जो है, सभी हमलावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में होते हैं? क्या आप भूल गए नथुराम गोडसे को भूल गए? आप रावण को भूल गए? आप जो शकुनी मामा को भूल गए? आप दुर्योधन को भूल गए? तो आप इनके भी कभी नाम लिया करो ना. आपको नथुराम गोडसे का नाम याद होगा, अंग्रेजों से माफी मांगकर आजादी की लड़ाई में रोड़ा डालने वाले सावरकर का नाम भी आपको याद होगा. आपको स्वराज के दुश्मन और गद्दारी करने वाले अनाजी पंत का नाम याद होगा. ऐसे कई ऐसे विलन हैं जिन्होंने धोखे की. जयचंद का नाम आप भूल गए. आज भारत के अंदर हिंदू राजाओं के अंदर सबसे ज्यादा हार और नुकसान जो हुआ है वो जयचंदों की वजह से हुआ है. आप जयचंद के बारे में बोल सकते थे. खुद अमित शाह के बेटे का नाम भी जयचंद है, जय शाह है. तो आप ये सब न बोलते हुए आप मुसलमानों को क्यों बीच में लाते हो हर बार में? कम से कम अब जब मुसलमान लाइन लगाकर, कतार लगाकर आपको वोट दे रहा है, आपको एक सेक्युलरिज्म को बचाने वाला मसीहा के रूप में आप अपने आप को पेश करते हो, महाविकास आघाड़ी के बीच में रहकर संविधान को बचाने की बात करते हो. अब तक तुमने महाराष्ट्र के अंदर जहां अतिक्रमण का कोई ताल्लुक नहीं था, गजापुर के मस्जिद पर हमला हुआ, उसको लेकर तो कोई बयान नहीं दिया आपने. आप ये भी कह सकते थे कि रायगढ़ में रहने से जाने के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने किले के बाहर मंदिर के सामने मस्जिद कायम करने लगाई थी. तो मस्जिदों को बनाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज है, मस्जिदों पे हमला करने वाले, तोड़ने वाले नहीं है. ये भी हवाला देकर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व का उल्लेख कर सकते थे, लेकिन आप ये नहीं करोगे. आप हमेशा मुसलमानों को विलन बनाने के लिए उनके अल्फाजों को इस्तेमाल करोगे. अहमद शाह अब्दाली की तारीख जानिए. अफगानिस्तान के अंदर समूह में बटा हुआ समाज को अपने राजपाट के अंदर उन्होंने सभी को एक जगह लाकर एक विशाल राष्ट्र वहां पे स्वीकार किया था, अस्तित्व में लाया था. जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी छोटे छोटे सूबेदारों को, और छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाइयां मुगलों से और मुस्लिम राजाओं से कम और खुद की बिरादरी जातियों से ज्यादा हुई है. अगर उन्होंने 100 लड़ाइयां लड़ी होगी तो 30 लड़ाइयां उनके मुस्लिम राजाओं के खिलाफ थी और 60 से 70 लड़ाइयां मराठे सरदारों के खिलाफ थी और यहाँ के पेशवाओं की मानसिकता रखने वाले मनुवादियों के खिलाफ नहीं थी. और खासतौर से जो आपने संदर्भ देने के लिए एक तरफा ये अपनाई है, इस पद्धत को, इस तरीके को उद्धव ठाकरे ने बदलना चाहिए. और मैं तो मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूं, आप सीना चीर कर दिल निकाल करके भी रख दोगे तो ना उद्धव ठाकरे पसीजेंगे, ना कांग्रेस पसीजेगी, ना राष्ट्रवादी के शरद पवार पसीजेंगे. आप इनको सेक्युलर समझकर 70 सालों से वोट दे रहे हो. जो फरेब और मौका परस्ती कांग्रेस करती आई है, वही मौका परस्ती और फरेब आपको उद्धव ठाकरे भी करने वाले हैं. मुसलमानों, अपनी खुद की क़यादतें सामने लाओ. आज आपको पिछड़े समाजों के तबकों के साथ गए बिना विकल्प नहीं है. समाजी नुक्ते नजर से भी और सियासी नुक्ते नजर से भी बाज आओ ऐसे लोगों को, ऐसे दोगलों को और ऐसे बुजदिलों को अपना कायद मानने में, जो आपकी तरफदारी नहीं कर सकते, आपके अकीदे के हमले की बाजू नहीं ले सकते और जो अपने दुश्मनों पे हमले करते वक्त भी आपके कल्चर पे कहते हैं.
अहमद शाह अब्दाली ने जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली अपने राज का विस्तार कर रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठे सेना अपने राज का विस्तार कर रही थी और दोनों को एक दूसरे से खतरा था। दो राजाओं के बीच की वो लड़ाई थी, वो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी, दो बादशाहों की लड़ाई थी। और बादशाहों की लड़ाई को धर्म और जाति की लड़ाई बनाना गलत है। अहमद शाह अब्दाली ने जो 80,000 की फौज लाई थी, तो अफगान से और अरब से आने वाली फौज 30,000 ही थी, 40,000 ही थी। बाकी की 40,000 फौज इसी भारत में से और इसी भारत के भूमिपुत्रों को लेकर बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा सरदारों की जो फौजें थी, उसमें भी मुसलमान शामिल थे। आप भारत के महाराष्ट्र के इतिहास को निकाल कर देखो, उस वक्त की, उस दौर की वो लड़ाइयां धर्म के बीच की नहीं थी, बादशाहों के और राजपाट बढ़ाने को लेकर थी। उसको आज के राजनीति में आप अगर धर्म द्वेष के लिए, मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। भारतीय संविधान ऐसी राजनीति को कभी भी, भारतीय संविधान को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी। उल्टा इससे ऐसी फिरकापरस्त ताकतें ही उरूज में आएगी और उनको उसका फायदा होगा। हिंदू मुसलमान बाइनरी से बाहर आकर हमको संविधान अनुकूल समाज निर्मिति और सभी को न्याय और अधिकार देने वाले शासन के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। और इससे मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी इस चीज के ऊपर अभी संजीदगी से सोचने की जरूरत है। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।